हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी वसंत का चैप्टर 13, जो कि है वीर कुंवर सिंह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनकी कविता थी झांसी की रानी, छठी कक्षा में आपने पढ़ी होगी। और उस कविता में जो ठाकुर कुंवर सिंह का नाम है वो भी आया था। ठीक है, कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी और यहाँ पर हमें वो पंक्तियां भी दी गई हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठाकुर कुंवर सिंह जी का जो नाम है वो आता है। ठीक है, तो उनके ऊपर यहाँ पर ये चैप्टर है। और उसके बाद यहाँ पर जो बात है वो की गई है कि इस पाठ में जो 1857 का विद्रोह था, ठीक है, 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे कुंवर सिंह, उनकी वीरता और उनके साहस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किस प्रकार करा, कैसे वो लड़े। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करा और विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। यहाँ पर इसके बाद हमें बताया गया कि जो 10 मई सन 1857 को मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो आंदोलन है वो किया। और उसके बाद 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जो मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र थे, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमें बताया गया है कि किस तरह से 1857 में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके जड़े को हिलाने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम थे, उनके कुछ प्रमुख सेनानी थे। ठीक है, मंगल पांडे, नाना साहेब, यहाँ पर हमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, मंगल पांडे, नाना साहेब, तांतिया टोपे, बक खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खां और राव तुला राम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी सारे उनके नाम दिए गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जो लड़ने वाले जो सेनानी थे। उसके बाद इस आंदोलन में जो कुंवर सिंह जैसे योद्धा थे, उनके बारे में हमें बताया गया कि जो कुंवर सिंह जैसे जो वयोवृद्ध व्यक्ति थे, यानी कि वो थोड़े बूढ़े थे। ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो बहादुरी से जो युद्ध किया, वो यहाँ पर हमें बताया गया है। इसके बाद वीर कुंवर सिंह जी का जो जन्म है वो 1782 में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। यानी कि उनका जो जन्म है वो 1780 ईस्वी में 1782 ईस्वी में हुआ था। और उनके पिता का जो नाम था वो शहाबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। ठीक है, उनके जो पिता थे वो शहाबजादा सिंह, वो जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे और उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। इसके बाद वो बताते हैं कि जो कुंवर सिंह हैं वो अपने पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जो जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने संभाला और जो अंग्रेज़ी सरकार थी उससे उन्होंने डटकर सामना किया। यहाँ पर फिर हमें आगे बताया जाता है कि 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक जो है वो उन्होंने विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई 1857 को जो दानापुर की सैनिक थी, सैनिक टुकड़ी, उन्होंने विद्रोह कर दिया और जो सैनिक हैं वो सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह जो हैं उनका संपर्क उनसे पहले से ही था और कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय जो आरा क्रांति का मुख्य केंद्र था वो आरा बन गया था। जमींदारों का जो अंग्रेज़ों के साथ सहयोग और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जो अंग्रेज़ों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जो कुंवर सिंह थे उन्होंने हार नहीं मानी। वो भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए। उन्होंने सासाराम
से मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति की जो आग थी वो उन्होंने फैलाई, यानी कि सब लोगों को जो है जागरूक करा। ठीक है। उसके बाद युद्ध होता रहा। उसके बाद जब युद्ध होते रहे तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने युद्ध करते हुए जो कुंवर सिंह थे उनको 22 मार्च 1858 को आज़मगढ़ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ जो थे वो दोबारा आज़मगढ़ पर उन्होंने आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने फिर से एक बार आज़मगढ़ में अंग्रेज़ों को हरा दिया और वहाँ पर जो स्वतंत्रता का विजय यानी कि 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी यहाँ पर छोड़ गए। उससे पहले उन्होंने जो जैसा कि आपको बताया कि 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता का विजय यानी कि स्वतंत्रता का एक विजय झंडा लहराकर उन्होंने वो जगदीशपुर चले गए और इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल को वो जो हैं अपनी जो कुंवर सिंह हैं वो अपनी अमर कहानी छोड़कर इस संसार से विदा उन्होंने ले ली। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो वीर कुंवर सिंह हैं उनको युद्ध कला में पूरी तरह वो कुशल थे, बहुत ज़्यादा वो अत्यंत चतुर और साहसी योद्धा थे। ठीक है। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेज़ों को चकमा दिया था। एक बार फिर से गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज़ जो हैं वो सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए थे और कुंवर सिंह जो हैं उन्होंने कुशल योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते वो हमेशा रहते थे। इसके बाद जो कुंवर सिंह हैं उनके बारे में बताया जाता है कि अपने समय में वो निर्धनों की सहायता करते थे। उन्होंने कुएं खुदवाए। ठीक है। जो तालाब हैं वो बनवाए। बहुत ज़्यादा अत्यंत उदार और संवेदनशील वो व्यक्ति थे और किस तरह से उनका जो योगदान है वो यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है। लोक भाषाओं में आज भी इस वीर सेनानी का योगदान जो यज्ञशान या योगदान है वो आज भी याद किया जाता है। इसके बारे में जो बिहार के एक प्रसिद्ध कवि हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अन्य धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत, स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ये यहाँ पर कुछ हमें पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।